उस संख्या का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ध्यान दीजिएगा, तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से। तो इसको सिंपल भाषा में अगर हम पढ़े दोस्तों, सिंपल भाषा में पढ़े तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, 6 का संबंध 252 से, तो 5 का संबंध किससे होगा? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। आंसर दीजिए। प्रश्न को थोड़ा सा देखिए, 6 को 252 कैसे लिखा है, जैसे लिखा है उसी प्रकार 5 को हम लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट सही दे रहे हैं। हाँ विकास, 5 स्टार यहाँ पे नहीं देना है आपको, आपको ऐप पे जाके देना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे दीजिए 5 स्टार और बेहतरीन बातें लिखिए। ठीक है, आयुष भट्ट 5 स्टार, चलिए वहां पे दीजिएगा, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो आप लोग 5 स्टार देते ही हैं, लाइक करते हैं वही है। ठीक है, यहाँ पे लाइक कर दीजिए, 5 स्टार के बराबर है, और शेयर कर देंगे तो 10 स्टार हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे। ठीक है, समझाते हैं, देखिए समझिए पहले। देखिए ये क्या है, 6 का दोस्तों 252 से संबंध लिखा है, ध्यान दीजिए। 252 पूछ के रहे 5 का क्या होगा। 6 को 252 हम कैसे कर सकते हैं? 6 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, क्या होगा? नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, 6 का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है दोस्तों? 36। एक बार ध्यान दीजिए, 6 का हम क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, 36 होता है, 216 होता है। अगर हम इन दोनों को दोस्तों जोड़ दे तो 6 6 12 का 2, ध्यान दीजिएगा, 2 1 3, ध्यान दीजिएगा, 3 1 4, हासिल जो था 4 हो गया, और उसके बाद से ध्यान दीजिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। यानी सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 3 1 4 और एक हासिल भी था ना, तो 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2, 252। यानी 216 और 36, 36 16 52, 252 हो रहा है। कैसे हो रहा है बताइए? एक बार 6 का स्क्वायर किए, एक बार 6 का क्यूब किए, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो यहां पे बताइएगा 5 का स्क्वायर करेंगे और दोस्तों क्या करेंगे? 5 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 प्लस 5 का क्यूब, 5 5 25 25 125, 125। 25 और 125 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 150। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? 150। यानी यहां पे क्या होगा? 150। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 150 आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। यानी एक बार संख्या का स्क्वायर किए, एक बार क्यूब किए, दोनों को जोड़ दिए 252, 5 का स्क्वायर किए, 5 का क्यूब किए, जोड़ दिए, क्या हो गया दोस्तों? 150 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 150 हो गया। ठीक है, 150 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, उम्मीद करते हैं। ठीक है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं, साथ में आप लोग भी देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है, कथन है। कथन में पहला है कुछ आभूषण हीरे हैं, दूसरा कह रहा है कुछ हीरे हार हैं, तीसरा दोस्तों कथन है सभी हार अंगूठियां हैं, सभी हार अंगूठियां हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ अंगूठियां हीरे हैं, कुछ अंगूठियां हार है, कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है। देखिए, तो ऐसे आंसर नहीं देंगे, इसके लिए डायग्राम बनाना है। कैसे डायग्राम बनाना है हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है दोस्तों कुछ आभूषण हीरे हैं, ध्यान दीजिए, कुछ क्या बोल रहे हैं दोस्तों? आभूषण। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, कुछ आभूषण, ये आपका आभूषण हो गया। आभूषण में कुछ आभूषण क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कुछ आभूषण हीरे। आभूषण में कुछ भाग दोस्तों क्या है? हीरे हैं। क्या बोल रहे हैं? हीरे। तो ये आपके हो गए हीरे, ध्यान दीजिए। अब कह रहा है दोस्तों कुछ हीरे हार हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? कुछ हीरे हार हैं, यानी दोस्तों हीरे में कुछ भाग दोस्तों क्या है? हार है। क्या है? हार है। ध्यान दीजिए, कुछ हीरे हार हैं। अब तीसरा दोस्तों कथन कर रहे हैं सभी हार क्या है? अंगूठियां हैं। ये जितने भी दोस्तों हार हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी हार हैं ये क्या है? अंगूठिया के अंदर है, यानी कि अंगूठिया है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्या है? अंगूठिया है। यहां कह रहा है ना दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये अंगूठिया लिखे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, सभी हार क्या है? अंगूठिया है। ये आपका फिगर बन गया। ये जब फिगर बन गया, अब आइए निष्कर्ष पे। निष्कर्ष कह रहे हैं कुछ अंगूठिया हीरे हैं। क्या दोस्तों? कुछ अंगूठिया हीरे हैं, यानी अंगूठियों का कुछ भाग हीरो के अंदर आ रहा है। हाँ आ रहा है, ये वाला भाग आ रहा है ना, तो ये वाला निष्कर्ष क्या है? सही है। क्या है दोस्तों? ये वाला निष्कर्ष सही है। चलिए सेकंड निष्कर्ष पढ़िए, कुछ अंगूठिया हार हैं। सेकंड कह रहे हैं कुछ अंगूठिया हार है। क्या दोस्तों अंगूठियों का कुछ भाग हार में है? हाँ है। ध्यान दीजिएगा,
अंगूठियों का कुछ भाग दोस्तों हार में है, ध्यान दीजिए, कुछ अंगूठियां हार है तो हाँ है, क्यों? क्योंकि ये अंगूठियां हैं, ये हार है, तो कुछ अंगूठियां दोस्तों हार है, ध्यान दीजिए, यानी कि ये वाला भी क्या होगा? सही होगा। तीसरा पढ़िए, कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, ध्यान दीजिए, कोई भी जो अंगूठी है दोस्तों, यानी एक भी अंगूठी हीरा नहीं है, नहीं ऐसा बात नहीं है, ये अंगूठियां है हीरे वाले भाग को टच कर रहा है, काट रहा है, यानी है, ये कह रहा है दोस्तों क्या? ध्यान दीजिए, इस वाले को आप लोग सभी स्टूडेंट पढ़िए, कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, तो क्या अंगूठी कोई दोस्तों एक भी अंगूठी हीरा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही क्या होगा दोस्तों, बताइएगा सही क्या होगा? हाँ, इसमें सही क्या होगा? ध्यान दीजिए, पहला दूसरा, पहला दूसरा किस ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर पहला में। केवल निष्कर्ष एक और सेकंड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर पहला। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी स्टूडेंट का आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। हरा, आम और फल के बीच क्या बनाना है दोस्तों? वेन डायग्राम बनाना है। किसके बीच दोस्तों? हरा, आम और फल। सभी स्टूडेंट आंसर देंगे, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं, ठीक है? जल्दी से चलिए आंसर बता रहे हैं, ठीक है? आंसर अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ, जितने भी स्टूडेंट ऐप से जुड़े हैं बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। ध्यान दीजिए, इसमें क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको देखना है, हरा क्या होता है, आम क्या होता है, फल क्या होता है। तो दोस्तों जो आम है वो किसके अंतर्गत आएगा? फल। ध्यान दीजिएगा, आम जो है दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा? फल, क्योंकि फल के अंदर आता है आम, यानी अंतर्गत आम आता है। आम क्या होता है? फल होता है, तो फल के अंदर आएगा। हरा क्या होता है बताइए? आम हरा होता है, हाँ कुछ आम हरे होते हैं। फल हरा होता है, बताइए फल हरा होता है, हाँ कुछ फल हरे होते हैं, ठीक है? तो यानी इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। यहाँ पे ये आपका हो गया दोस्तों फल, और फल के अंदर आएगा आम, क्योंकि आम जितने भी होंगे सभी आम फल के अंदर ही आएंगे। और आम में दोस्तों कुछ आम क्या होते हैं? हरे भी होते हैं, यानी कि ऐसे इसको कटेगा इस तरह से। कुछ आम क्या होते हैं? हरे, ये हरा का आपका सर्कल है, ठीक है? ऐसे हो गया, यानी कि फल में भी क्या हो रहा है? कट रहा है, तो कुछ फल भी हरे होते हैं, यानी वेन डायग्राम होगा कैसे? इस टाइप से बनेगा। नरेंद्र सिंह वेरी गुड, बहुत अच्छे। वैभव गुप्ता आपका भी आंसर सही है, अब तो आप लोगों का एकदम सही आएगा। ध्यान दीजिए, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी की तरह दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो